गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अभी आपको मालूम है कि सीबीएसई ने जो सिलेबस है उसको रिवाइज किया है और उनमें कुछ टॉपिक्स को उन्होंने हटाया है और उनकी जगह कुछ टॉपिक्स को नया ऐड किया गया है। तो हम उन्हीं टॉपिक्स के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे जो सीबीएसई ने अभी रिसेंटली जो ऐड किए हैं। ठीक है, इस आपको मालूम होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने दीनदयाल उपाध्याय और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि दीनदयाल उपाध्याय जो थे उन्होंने जो एक थ्योरी दी थी, इनकी जो आइडियोलॉजी थी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक अपसर्ग के बारे में कि डेमोक्रेटिक अपसर्ग, देखिए अपसर्ग का मतलब क्या होता है। अपसर्ग का मतलब होता है डेवलपमेंट, एक प्रोग्रेस, कि डेमोक्रेसी के उत्थान के लिए, डेमोक्रेसी के प्रगति के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, किन किन टाइम पीरियड्स में क्या क्या डेमोक्रेसी का राइज हुआ था। देखिए, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज ब्रॉडली करेक्टराइज्ड एज डेमोक्रेटिक अपसर्ग, कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, किसी भी कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, लोगों का जब पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो उसे क्या बोला जाता है, डेमोक्रेटिक अपसर्ग। Based on this principle, social scientists have criticized three democratic upsurges in post-independent history of India. तो हमारे जो सोशल साइंटिस्ट है, जो फिलोसफर्स हैं, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में कि आज़ादी के बाद उन्होंने बताया कि 3 बार डेमोक्रेटिक अपसर्ग हुआ है, 3 बार इस तरह के पीरियड आया है जिसमें कि डेमोक्रेसी ग्रो हुई है, इंक्रीज हुई है, लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया है। देखिए, द फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ग कुड बी एट्रीब्यूटेड फ्रॉम द 1950s टिल 1970s, कि पहला जो डेमोक्रेटिक अपसर्ग आया था वो आया था 1950 से लेकर 1970s के बीच में, विच वॉज बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन अडल्ट वोटर्स टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बोथ एट द सेंटर एंड इन स्टेट्स, कि इस दौरान जो अडल्ट वोटर्स थे, यानी कि जो हमारे वोटर्स थे, उनका पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ था। मीन्स उन लोगों ने, आप कह सकते हो कि वोटिंग जो थी उन्होंने ज़्यादा की थी काफ़ी लोगों ने, और दोनों ही तरह के इलेक्शंस में, सेंट्रल इलेक्शंस में भी जो सेंट्रल लेवल पर होते थे और स्टेट लेवल, दोनों ही इलेक्शंस में लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। फ्लैशिफाइंग द वेस्टर्न मिथ दैट द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन एंड एक्सेस टू मीडिया, कि एक वेस्टर्न मिथ थी, जो वेस्टर्न कंट्रीज जनरली ये इस तरह की रिमूवर आप कह सकते हो फैलाते थे कि डेमोक्रेसी उन कंट्रीज़ में सक्सेसफुल होती है जहाँ जो सोसाइटीज़ मॉडर्नाइज होती हैं, अर्बनाइजेशन होता है, एजुकेटेड लोग होते हैं, मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक्सेस होती है। द सक्सेसफुल होल्डिंग ऑफ इलेक्शन टू बोथ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल अक्रॉस स्टेट्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर द टेस्टिमनी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ग। जबकि इंडिया जैसे में अगर हम बात करें कि इंडिया ना तो इतना उस समय मॉडर्नाइज था, ना अर्बनाइजेशन था, ना इतना ज़्यादा लोग एजुकेटेड थे, उसके बावजूद भी लोगों ने लोकसभा और असेंबली के जो इलेक्शंस थे उनमें पूरी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन किया, पार्टिसिपेशन किया, और यही जो पीरियड था, यही इंडिया का फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ग था कि लोगों ने जो इलेक्शंस हुए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। तो ये तो फर्स्ट अपसर्ग था। सेकेंड अपसर्ग देखिए, ड्यूरिंग द 1980s में द इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी सच एज SC, ST एंड OBC हैज़ बीन इंटरप्रेटेड एज सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ग बाय योगेंद्र यादव, कि योगेंद्र यादव उन्होंने कहा था कि 1980s में SC, ST और जो OBC यानी कि जो लोअर क्लास के लोग थे, उन्होंने भी 1980s में पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। ठीक है, कि उन्होंने जनरली आप कह सकते हो कि उस समय पार्टीज़ भी बन गई थी, जैसे BSP वगैरह, ये पार्टीज़ भी बनी थी, तो इन लोगों ने उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, और तो इसे सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ग कहा जाता है। This participation has made Indian politics more accommodative and accessible for these classes. अब इनके पार्टिसिपेट क्या हो, जो इंडियन पॉलिटिक्स थी वो और ज़्यादा अकोमोडेटिव हो गई, यानी कि अभी तक तो सिर्फ अभी अगर हम बात करें कि हायर क्लास के लोग उसमें इंक्लूड होते थे, लेकिन अब लोअर क्लास के लोग भी इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने लगे और उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। Although this upsurge has not made any major changes in the standard of living of these classes,
हालांकि देखो इसमें जो पार्टिसिपेशन तो हुआ, लेकिन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ इस क्लास में। स्पेशली दलित्स का जो वो लेवल था, स्टैंडर्ड लेवल था, लिविंग स्टैंडर्ड लेवल था, उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। The participation of these class into the organization and political platform gave them the opportunity to strengthen their self-respect and ensure empowerment in the democratic politics of the country। कि अब उन क्लासेस के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने जनरली क्या हुआ कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक पॉलिटिकल लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और ज़्यादा वो कर सकते हैं, क्योंकि पहले उन्हें काफ़ी ज़्यादा दबा के रखा जाता था। ठीक है, सेल्फ और अपनी पावर को, कि डेमोक्रेसी में अपनी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ा सकते हैं। और अगर आप आज हम देखते हैं तो कि आज इन लोगों का पार्टिसिपेशन जो है इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रहे हैं आजकल ये। थर्ड जो है द इरा ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द अर्ली 1990s इज एट्रीब्यूटेड टू द एमर्जेंस ऑफ ए कम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी एनकम्पसिंग ऑल इम्पोर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। कि 1990s में देखिए लिबरलाइजेशन हो गया था, इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था और ग्लोबलाइजेशन उस समय आप कह सकते हो कि फैला था। तो उससे क्या हुआ, एक कम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी एमर्ज हो गई कि जहाँ पर कि आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था और सभी सेक्टर्स में, चाहे वो इकोनॉमी हुआ, सोसाइटी हुआ या पोलाइट हुआ, ठीक है, पॉलिटिक्स, सभी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुआ। और जिसकी को कि क्या कहा जाता है, थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 1989 के बाद जो एक इरा, कोलिशन इरा स्टार्ट हुआ था, कि कोलिशन पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई थी। तो उसमें क्या हुआ, पॉलिटिक्स में आप कह सकते हो कि सोसाइटी, जो रीजनल पार्टीज, इनका काफ़ी ज़्यादा रोल बढ़ गया था। द थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर रिप्रेजेंट ए कम्पिटिटिव इलेक्ट्रल मार्केट विच इज़ बेस्ड not on the principle of survival of the best but rather the survival of the ablest। कि थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर जो वो एक कम्पिटिटिव इलेक्ट्रल मार्केट था, कि जिसमें कि आप कह सकते हो कि पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया था, और जो किस विच इज़ बेस्ड, जो इस प्रिंसिपल बेस्ड नहीं था सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, कि बेस्ट का सर्वाइव, बट ये था कि एबलेस्ट का सर्वाइवल, जो सबसे योग्य है उसका सर्वाइवल के ऊपर ये डिपेंड था। इट अंडरलाइंस 3 शिफ्ट्स इन इंडियाज इलेक्ट्रल मार्केट, कि ये 3 इसमें इलेक्ट्रल मार्केट दिखा रखे, स्टेट टू मार्केट, ठीक है, स्टेट टू मार्केट, फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, गवर्नमेंट से गवर्नेंस, एंड फ्रॉम स्टेट एज कंट्रोलर टू स्टेट एज फैसिलेटर, कि जहाँ पर स्टेट पहले कंट्रोल करता था, वो क्या हुआ, एक फैसिलेटर हो गया, वो अब जो फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड करने लगा। मोरओवर द थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर सीक्स टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ, कि थर्ड डेमोक्रेटिक जो अपसर था इसमें यूथ्स का पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर रहा था, कि यूथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करें, उसमें शामिल हो, पार्टिसिपेट करें। हु कंस्टिट्यूट ए सिग्निफिकेंट चंक ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड हैव एमर्ज्ड एज द रियल गेम चेंजर इन व्यू ऑफ देयर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रल प्रेफरेंस फॉर बोथ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस इन इंडिया कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। कि अब जब आप कह सकते हो कि जब यूथ्स को जनरली उन्होंने कहा कि यूथ्स का पार्टिसिपेशन को प्रमोट, तो अब वो एक रियल गेम चेंजर हो गए, कि यूथ्स जो थे वो अब गवर्नमेंट को चेंज कर सकते थे, गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट कर सकते थे अपनी इलेक्ट्रोल उसके ऊपर, प्रेफरेंस के ऊपर, कि वो उस बेस पर वोट दे कि एक तो डेवलपमेंट के ऊपर, डेवलपमेंट और गवर्नेंस उनके ऊपर अपने जो भी उनके कैंडिडेट्स हैं उनको वोट दे। क्योंकि देखो पहले जो थे वोटर्स थे इतने ज़्यादा आप कह सकते हो कि नहीं सोचते थे, जनरली वो आप कह सकते हो कि पार्टी से लिंक होते थे, लेकिन अभी जो यूथ होने लगा है वो क्या है, अब ये समझता है कि विच वन इज़ द बेस्ट, अब वो बेस्ट को चूज़ करता है, ठीक है ना। अब ये चीज़ें हो गई जिससे कि वो कह सकते हो कि आप रियल गेम चेंजर हो गए। अब लोग ऐसे नहीं देते कि भाई हाँ ये अच्छा है, ये पार्टी अच्छी नहीं, अब वो ये देखते हैं कि विच पार्टी डज बेस्ट, कि कौन सी पार्टी अच्छा करती है, कौन सी पार्टी की पॉलिसीज़ अच्छी है, इन चीज़ों के ऊपर वोट देती है। तो ये 3 डेमोक्रेटिक अपसर के कि आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी राइज होने से लगा, क्योंकि लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। तो ये इसमें आता है डेमोक्रेटिक अपसर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।